दिन के खेल की शुरुआत जब हो रही थी तो हमें कुछ 247 रन और बनाने की उम्मीद थी और 47 हमारे बल्लेबाज बना पाए। चलो मैच हारने का गम तो एक तरफ, लेकिन सिराज और हेड भाई के बीच भसड़ भी अच्छे से न देख पाया, उसका गम एक तरफ। अभी तो माहौल बन रहा था और तब तक मैच ही खत्म हो गया। क्यों हार गई भारतीय टीम एडिलेड में मुकाबला और क्यों पड़े हैं सब कप्तान रोहित के पीछे, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। दिन की शुरुआत होती है उसका झूठ सबके सामने आने से। नहीं, मैं अपने एक्स की बात नहीं कर रहा, वो तो धोखेबाज थी ही, पर उसके अलावा हमारा पांडा भी धोखेबाज निकला। कल बोलता है कि मैंने बोला वेल बोल्ड, सिराज भाई बोल रहे हैं जैसी तेरी हरकतें थी वेल बोल्ड जैसा लग तो नहीं रहा था। तो फिर उसके बाद जब दोनों बैटिंग सिराज भाई कर रहे थे और ट्रेविस हेड साहब वो थोड़ा सा खड़े थे ना फील्ड पोजीशन पर, तो थोड़ा सा दोनों बातचीत कर रहे थे। मुझे लगा कि सिराज भाई कह रहे थे कि बेटा गाली मैं तुझे दे देता, लेकिन मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर है। खैर, इन सब से जरूरी ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी को ये मैच हमारे लिए संभालना था और स्टार्क भाई ने पंत भाई को पहले ओवर में ही संभाल लिया। अब जब पंत भाई की पारी का अंत हो गया तो फिर मैं समझ गया था कि भाई सो ही जाता हूं, इतना सुबह उठने का कुछ खास मतलब होने नहीं वाला, क्योंकि देखिए ऋषभ पंत आपके लिए सबसे बड़े की प्लेयर, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर और हमेशा गेम चेंजर रहते हैं। और जब उनको ही ड्रेसिंग रूम में जाकर अपने ग्लव्स और पैड्स चेंज करने पड़ जाएं तो तुम समझ जाओ कि भैया मैच का तो बेड़ा गर्क हो गया। पहले ओवर में ही मिचेल स्टार्क ने एक ब्यूटीफुल डिलीवरी डाली, अटैक करना चाहते थे पंत, उस ओवर में ही लग रहा था कि थोड़ा सा बौखला रहे हैं, पर अटैक तो नहीं, लेकिन जब डिफेंस करने गए तो एक एज दे दिया, और मुझे लगता है कि एज नहीं, जो मैच का एक आखिरी जान बची थी उसको दे दिया। अब देखो यार, ऋषभ पंत ने वो स्टैंडर्ड सेट कर दिया है ना कि हम हर बात उम्मीद करते हैं कि भाई ये बंदा कुछ करिश्मा करेगा, आउट ऑफ द बॉक्स करेगा और मैच जिताएगा। और शाम को उन्होंने इस तरीके की बल्लेबाजी की भी थी कि लग रहा था भाई कि चल गया ना तो कुछ कर सकता है, बट अगेन यार इस बार वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। अब आप उम्मीद इतनी ज़्यादा लगाते हो कि आपको लगता है कि भाई परफॉर्म करे यार, क्या कर रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो वो करते हैं वो बहुत कठिन जॉब है, तो शायद हर बार ऐसा रिपीट भी नहीं हो सकता। और उसके बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही स्ट्रेट अवे प्लानिंग के साथ ऑस्ट्रेलियन टीम आई थी, बाउंसर पे बाउंसर डाले जा रहे हैं। अश्विन भाई भी बोलते हैं कि उत्कर्ष से पहले यूट्यूब की वीडियो डालनी है मुझे, तो इससे पहले आउट होकर जाऊंगा, फटाफट से एनालिसिस करके आता हूं। और मतलब सारे लोग फिर उसके बाद लगातार आउट होते गए और ऑस्ट्रेलिया को मिला 19 रनों का टारगेट। अब ये साला 19 और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का क्या कनेक्शन है मुझे नहीं पता, पर ये जो भी कनेक्शन है इसको डिस्कनेक्ट कर दो, क्योंकि ये जब 19 लिख कर आता है ना हमारे लिए तबाही होती है। पर असली तबाही तो मची हुई है फैंस के दिलों में, क्योंकि सोशल मीडिया तो भाई पूरी तरीके से उबल रहा है और सब कोई रोहित शर्मा द कैप्टन के पीछे पड़े हुए हैं। आखिर क्यों ऐसा है? क्योंकि दोस्तों आप कप्तान हैं, आप पिछले मैच में नहीं थे, भारतीय टीम मुकाबला जीतती है, आप आते हैं, आप टीम की बागडोर संभालते हैं और टीम को 10 विकेट की ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता है। आप पिछले 4 टेस्ट मुकाबलों में एज अ कैप्टन लगातार एल लेकर आ रहे हैं। आपकी पिछली 12 टेस्ट पारियों में हमें सिर्फ एक अर्धशतकीय पारी नजर आती है, बाकी हमें पूरा मोबाइल नंबर 0081113 के डिजिट्स यहां पर नजर आते हैं। और इस मुकाबले में हमारे डीएसपी मोहम्मद सिराज भी आपसे ज्यादा रन बनाते हैं और आपसे ज्यादा एग्रेशन भी दिखाते हैं। तो जब इतनी सारी चीजें एक साथ होंगी ना, तो सिर्फ सेल्फलेस होने से या फिर अपनी पोजीशन को गिव अप कर देने से काम नहीं बनता, क्योंकि आप सीनियर मोस्ट प्लेयर्स हैं। चाहे विराट की ही इनफैक्ट बात करो, रोहित की बात करो, जो भी खिलाड़ी होगा वो आपकी तरफ देखेगा। अगर आप ही पिंक बॉल टेस्ट में बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हो या फिर आप ऑस्ट्रेलियन लाइनअप को फेस नहीं कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी आलोचना होगी। आपकी ज्यादा इसलिए हो रही है, कारण मैंने बताया, आप कप्तान हैं, आपकी पारियां पिछली देख लीजिए, ना आपकी बैटिंग फॉर्म है, ना आपकी कैप्टेंसी का यहां पर कुछ समझ आ रहा है। तो ये सारी चीजें ना मिलकर आपके क्रिटिसिज्म का एक बड़ा कारण बन जा रही हैं और मुझे लगता है कि जो क्रिटिसिज्म काफी ज्यादा फेयर है। मैंने कई मर्तबा बोला है, बीजीडी शुरू होने से पहले भी बोला है कि अगर आप मुझसे किसी भी दिन भाई टेस्ट कप्तानी की बात करते हैं, विराट कोहली की बात अलग थी, विराट कोहली का ऑरा अलग था। टेस्ट क्रिकेट में तो एटलीस्ट विराट कोहली के टक्कर के रोहित शर्मा आस पास भी नहीं आते व्हेन इट कम्स टू हिज कैप्टेंसी स्किल्स, उनकी लीडरशिप स्किल्स, उनकी फाइटिंग स्किल्स, उनकी कभी ना हार मानने वाली स्किल्स। और आशीष नेहरा की वो एक लाइन मुझे एमएस धोनी के लिए याद है कि एमएस धोनी किस तरीके के खिलाड़ी है ना, उनकी वैल्यू आपको उनके जाने के बाद पता चलेगी। मुझे लगता है कि मैं विराट के लिए दोहराना चाहता हूं कि विराट कोहली किस तरीके के टेस्ट कैप्टन थे, शायद उनकी वैल्यू हमें उनके कप्तानी छोड़ने के बाद पता चल रही है, क्योंकि बीजीटी जीतने की तो आदत हो गई है ना, बीजीटी तो जीतते हैं यार, ये नहीं हारते। ये श्रृंखला हम चाहे इंडिया में खेलें चाहे ऑस्ट्रेलिया में खेलें, पर अभी फिलहाल 1-1 से बराबर है। हाँ, हम हारे नहीं है, मैच अभी भी है, श्रृंखला अभी भी है, उम्मीदें पूरी हैं कि भाई अच्छा होगा आगे, बट डेफिनेटली
ऑस्ट्रेलिया को हमने एक बहुत एडवांटेज दे दिया है, क्योंकि पॉइंट्स टेबल पर भी वो एडवांटेज उनको बड़ा मिला है। साइकोलॉजिकली उनके बल्लेबाज ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, फॉर्म में आ गए हैं, और मेंटली टीम डेफिनेटली फ्रंट सीट पर है इस वक्त, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग वाली यहाँ पर जीत आपके खिलाफ अर्जित की है। पर क्यों हम हार गए, चलिए थोड़ा सा मैं डिकोड करने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहला सबसे बड़ा कारण पुअर कैप्टनसी, एंड मतलब पुअर इज नॉट द राइट शब्द, घटिया कप्तानी, बहुत घटिया कप्तानी। क्योंकि आप अपने मेन गेंदबाज बुमराह को जब जरूरत है तब आप ओवर्स नहीं दे रहे हो, आपकी फील्ड प्लेसमेंट्स, आपकी बैटिंग टैक्टिक्स और आप क्लूलेस कप्तानी जिसको कहते हैं कि नजर आई है पूरे जो है थ्रू आउट द मैच, जहां पर आपके बोलिंग चेंजेस काफी क्वेश्चनेबल रहे, आपके लगातार हर्षित राणा से गेंदबाजी कराना, उसके मार पड़ने के बाद बुमराह को गेंदबाजी ना कराना उतने ज़्यादा लॉन्ग स्पेल्स के लिए, देन आपके फील्ड प्लेसमेंट्स, इजी सिंगल्स छोड़ देना, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिन पर कप्तानी पर तो एक पूरी किताब यहाँ पर आप लिख सकते हैं मिस्टेक्स को लेकर। एक्चुअली इस तरीके की कप्तानी रही है। देन नंबर 2 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द बैटिंग अप्रोच ऑफ बोथ द टीम्स। देखिए अगर आप पूरी दोनों इनिंग्स मिलाकर, भारतीय टीम दोनों इनिंग्स मिलाकर अगर आप सिर्फ 81 ओवर्स बल्लेबाजी ही करेंगे, साला नई गेंद भी दोनों पारियां मिलाकर भी ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 1 ओवर कराने के लिए मिलती, तो फिर इसी से आप समझ जाओ कि बेड़ा गर्क हो चुका है, कुछ खास ज्यादा बचा नहीं है। और इसके लिए मैं सीनियर बैटर्स को ही ब्लेम करूंगा, बिकॉज पिंक बॉल टेस्ट है, बंदे जो नए हैं, नए लड़के हैं, नहीं खेले हैं, आपने खेला है, आपके पास एक्सपीरियंस है, रोहित विराट, तो आप ही की तरफ देखेंगे बल्लेबाज कि आप लंबी पारियां खेलिए, आप टिकिए, आप क्रीज पर टिके रहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। और उसी तरफ अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे तो उनके चाहे सीनियर मोस्ट प्लेयर्स रहे हो, और इनफैक्ट जो लबुशेग्ने है, मैक्सवेनी है, चलो वो तो नया आया था, वो भी परफॉर्म करता है, तो उनके लिए सोने पे सुहागा है, ट्रेविस हेड है। इन लोगों ने क्या किया ना कि निकाला, फेजेस निकाले, आपके बल्लेबाजों ने वो ट्राई नहीं किया। शाम के समय आपको फेजेस निकालने थे, कितनी बार हमने डिस्कस किया था, जब लबुशेग्ने और मैक्सवेनी ने निकाला था, आपने वो काम नहीं किया, तो फिर ट्रेविस हेड का जैसा कोई शतक आपकी टीम में नहीं नजर आया, फिर आप 5 विकेट शाम को खो जाते हो, तो फिर मैच में कुछ खास ज्यादा बचता नहीं है, और फिर जब सुबह थोड़ी सी उम्मीद रहती है तो वहां पर भी बेड़ा गर्क हो जाता है। तो बैटिंग वाज द मेजर डिफरेंस, बिकॉज उनके बैटर्स ने सम्मान किया कंडीशंस का और फिर अटैक किया, और आप अटैक भी नहीं कर रहे थे, डिफेंस भी नहीं कर रहे थे, बट उनकी गेंदबाजी के सामने आपका कोई तोड़ नहीं था। और इसीलिए तीसरा पॉइंट ये है कि अटैकिंग ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स, भाई सटीक लाइन एंड लेंथ और स्टंप्स पर गेंदबाजी ऐसी की ना कि मजबूर किया खेलने के लिए। ये मैंने साफ तौर पर देखा। शुरू में स्टार्क ने क्या किया, फर्स्ट इनिंग में आगे गेंद डाली, सीम स्विंग मिला उन्हें, सारी विकेट्स वहां से चटकी। आज मैंने देखा उस बंदे ने क्या किया कि शॉर्ट पिच डाल रहे हैं, सारे 3 विकेट्स लास्ट के हमारे ये अश्विन, नीतीश कुमार रेड्डी, सबको पटक के गेंदबाजी करके निकाला। तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ ऑस्ट्रेलिया आई, जो कि कहीं ना कहीं आपकी कंप्लीटली लैक कर रही थी, और उनके पास वो स्ट्रैटेजी थी, वो प्लानिंग थी कि हमें किस लाइन एंड लेंथ पर कब गेंदबाजी करनी है, और उसका भरपूर फायदा उस टीम ने उठाया है। पर यार बात सिर्फ इस मुकाबले की नहीं है, बात है WTC पॉइंट्स टेबल की, और इसीलिए ये सारी चीजें अहम हो जा रही हैं, क्योंकि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बनना चाहते हैं, आप फाइनल में जाना चाहते हैं। नंबर 3 पोजीशन पर भारतीय टीम आ चुकी है, और अगर इसके बाद हम एक आधा मैचेस और हारते हैं तो हमारे लिए चीजें बद से बदतर या फिर शायद डोर बंद ही हो जाएगा। तो इसीलिए भाई आगे यहां पर भारतीय टीम को बाउंस बैक करना पड़ेगा, और बाउंस बैक इंडिविजुअली रोहित शर्मा को करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो आप कप्तान भी हो, आप बल्लेबाज भी हो हमारी टीम के, और सवाल तो यही है ना कि फिर रोहित शर्मा कहां बल्लेबाजी करें, क्या उन्हें टॉप ऑफ द ऑर्डर फिर से आकर बल्लेबाजी करना चाहिए? और अगर आप ऐसा करोगे तो फिर किसकी पोजीशन खाओगे? क्या KL राहुल को फिर से बलि का बकरा बनाओगे? ये सारे बड़े सवाल हैं जिनके साथ मैं आपको यहां पर छोड़े जा रहा हूं, जिन पर आगे हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप बताइए कि आगे अब क्या होना चाहिए भैया, गाबा के लिए माहौल क्या होना चाहिए, क्या गाना चाहिए रोहित शर्मा को? क्योंकि जितना थोड़ा सा बवाल हुआ है, थोड़ा सा जो ये कहते हैं ना कि BGT जान आई है, गाबा से बेहतरीन मंच नहीं मिल सकता इसको थोड़ा सा आगे ले जाने के लिए। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।